बढ़िया से समझा रहे हैं। आप लोग जो हमारे पिछले वीडियो नहीं समझ पाए हैं, जैसे कि पुलिस आई से कैसे आरपीएम निकालते हैं एक शाफ्ट का, तो उसका अगर किसी का कन्फ्यूजन रह गया है तो उसका कन्फ्यूजन को हम इस वीडियो में कंप्लीट करने का सोचे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए और बिना स्किप किए देखिए। तो ले चलते हैं, जो एक डायग्राम दिखाया हूँ, पहले तो हेडिंग देख लेते हैं। स्पीड और आरपीएम ऑफ है गियर ड्राइव सिस्टम। स्पीड और आरपीएम क्या होगा, या तो गियर ड्राइव सिस्टम एक है, यहाँ पे गियर लगे हुए हैं G1 G2 G3 G4 G5, ये सब गियर का नाम है। 1 2 3 4 5 गियर है और 2 पुली लगा है, मोटर है और ये शाफ्ट है। तो इसके ऊपर थोड़ा डायग्राम के ऊपर ले चलता हूँ। यहाँ पे जो मोटर है ना, ये मोटर, ये पूरा सिस्टम को फास्ट मोटर से ही मोशन पैदा होता है, और मोशन जहाँ क्रिएट हो गया मोटर से, वो पुली लगा हुआ है, तो मोटर का जो रोटर होता है और पुली दोनों आपस में पॉजिटिवली कनेक्ट है, तो मोटर पुली भी घूमेगा जब मोटर स्टार्ट हो जाएगी। तो मोटर पुली का आरपीएम वही रहेगा, तो 2000 आरपीएम उसकी शाफ्ट के है, रोटर की। तो मोटर पुली से मोशन फिर आएगा कहाँ, P2 बेल्ट के थ्रू, और P2 जो पुली होता है उसके शाफ्ट के कनेक्ट कर दिया गया है हमारे गियर G1 को, ठीक है। तो ये जब घूमेगा तो गियर G1 भी घूमेगा, गियर A घूमा तो एक गियर दूसरे गियर के साथ इंटरमैच है, तो ये आपस में सब घूमने लगेंगे। जब ये मोटर स्टार्ट हो जाएगा तो पुली घूमेगा P1, पुली का जो मोशन बेल्ट के थ्रू आएगा P2 में, P2 रोटेट करेगा तो साथ में G1 गियर घूमेगा, G2 G3 G4 G5 ये सब गियर घूमने लगेंगे। तो ये जो भी ये गियर सिस्टम है, तो उसका जितना भी जो पुली है, गियर है, उसका आरपीएम कैसे निकालेंगे, तो ये हमारे ये वीडियो का मेन टारगेट है। तो आरपीएम स्पीड ऑफ P2 यानी कि ड्रिवन पुली, क्योंकि ये ड्राइवर होता है, G1 G2 G3 G4 G5। तो आपको बताए थे, अगर मोटर जब घूमना स्टार्ट करेगा ना, तो साथ में मोटर पुली भी घूमेगा, और मोटर का आरपीएम 2000 है, और मोटर पुली जो है उसका उसी स्पीड में घूमेगा, क्योंकि ये रोटर जो है मोटर पुली के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। तो 2000 आरपीएम P1 का निकले, और P2 का कितना होगा, जब ये घूमा तो जितना 2000 आरपीएम हो रहा है, तो पर राउंड में ये कितना घूम रहा है, फिर 2000 आरपीएम में कितना घूमेगा वो निकालेंगे। मान लेते हैं P1 जो मोटर पुली होता है, इधर से P1 स्टार्ट हुआ, घूमते 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 फिर यहाँ पहुँचता है, तब होता है एक राउंड। मान लो P1 से वापस P1 में पहुँचने के लिए वो दूरी इतना तय किया, तो उतना मोशन वो पैदा हुआ एक राउंड में, उतना ही मोशन ट्रांसफ़र होगा बेल्ट में, और बेल्ट के ऊपर वाला साइड में जो फोर्स लगेगा P1 से P2 के तरफ लगेगा, और नीचे वाले साइड में जो फोर्स लगेगा P2 से P1 के तरफ लगेगा, यानी कि एक फ्रिक्शन पैदा होगा इस तरफ। तो फ्रिक्शन के वजह से P2 भी घूमेगा, कितना घूमेगा, P1 उसका एक राउंड में जितना वो मोशन मिला है उतना मोशन के बराबर ये घूमेगा। मान लेते हैं P1 इधर से इधर घुमा, तो डिस्टेंस कवर किया P1 से P1 मान लो इतना, तो उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए इसको घूमना कितना पड़ेगा। अगर साइज छोटा है तो ज़्यादा घूमना पड़ेगा, साइज बड़ा है तो ये कम घूमेगा। तो अभी क्या है, इसका एक राउंड इधर से इतना जो डिस्टेंस होता है, ये उसकी सर्कमफरेंस और इसका सर्कमफरेंस निकालते हैं, इसका दूरी कितना है। मान लो इसका सर्कमफरेंस निकला इतना और इसके सर्कमफरेंस निकला जो भी है, तो उसको भाग कर देंगे तो ये कितना घूमेगा वो बताएगा। एक राउंड उसका पूरी करने के लिए P2 को कितना घूमना पड़ेगा वो निकलेगा। तो पहले निकालते हैं P1 का सर्कमफरेंस ऑफ P1 इज इक्वल टू सर्कमफरेंस को मैं शॉर्ट में लिखा, सर्कमफरेंस P1 इज इक्वल टू पाई डी 3.14 इंटू डायमीटर होता है कितना उसकी 10 सेंटीमीटर, तो उसका सर्कमफरेंस निकला 31.4 सेंटीमीटर। वैसे ही P2 का डाया क्या है 20 सेंटीमीटर है, तो सर्कमफरेंस ऑफ P2 निकलेगा कितना 3.14 इंटू 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना आएगा 3.14 इंटू 20, यह आएगा 62.8 सेंटीमीटर। यानी कि इसका सर्कमफरेंस एक राउंड का दूरी होता है 31.4, इसका एक राउंड का दूरी होता है 62.8 सेंटीमीटर। तो उतना दूरी कवर करने के लिए इसको कितना कवर करना पड़ेगा, आधा घूमेगा तो हो जाएगा। फिर भी हम उसको लिख दे रहे हैं,
तो फॉर 1 रिवॉल्यूशन P2 रोटेट कितना 31.4 बाई उसका एक राउंड होता है 62.8, कितना होता है, ये हो गया 0.5 टाइम्स इन इट्स एक्सिस। तो क्या लिखा मैंने, इसका सर्कम्फ्रेंस 31.4 सेंटीमीटर, P2 का सर्कम्फ्रेंस होता है 62.8 सेंटीमीटर। तो फॉर वन रिवोल्यूशन P2 रोटेट कितना, फॉर एक रिवोल्यूशन उधर के लिए P1 के लिए इसको घूमना पड़ेगा P2 रोटेट, इसका टोटल इतना मोशन आया, उसका राउंड होता है 1, तो उसने के लिए 31.4 बाई 62.8 आएगा, तो 0.5 टाइम्स से घूमना पड़ेगा उसको अपनी एक्सिस के थ्रू या तो शाफ्ट के थ्रू, ठीक है, अराउंड। तो 0.5 घूमेगा, यानी कि एक होता तो फुल, 0.5 यानी कि आधा, यानी कि आधा घूमेगा ये। तो अभी क्या P1 का RPM है 2000, तो 2000 RPM के लिए उसको कितना घूमना पड़ेगा, आधा घूमेगा ना, 0.5 निकला, तो उसका होगा 1000 RPM P2 का, ठीक है। P1 का 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 0.5 रिवॉल्यूशन ऑफ P2। सो 2000 RPM घूम रहा है, 2000 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू इसका कितना होगा, 2000 एक का आधा घूम रहा है, 2000 के लिए इसको घूमना पड़ेगा 1000 RPM घूमेगा कौन, P2 वाला पुली, ठीक है। तो P2 का हम अभी निकालें, उसका RPM कितना है 1000, तो P2 का अभी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, P2 का जो RPM है 1000, ठीक है। P2 निकल गया, अभी निकालेंगे G1, G2, G3, G4, G5। यहाँ पे थोड़ा आपको और भी बढ़िया से बता दे रहा हूँ। P2 जब निकला 1000 और इसके शाफ्ट के थ्रू कॉन्टैक्ट में है G1, तो ये पॉजिटिवली कॉन्टैक्ट में है, तो ये जितना घूमेगा ये भी उतना घूमेगा, तो G1 का भी स्पीड आएगा 1000, क्योंकि ये एक ही शाफ्ट में कनेक्ट है और ये दोनों शाफ्ट आपस में टाइटली कनेक्ट है, तो ये जितना घूमेगा वो भी उतना घूमेगा, G1 का स्पीड रहेगा 1000। अभी G2 का निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, अभी देख लीजिए, G1 50 टीथ वाला है, G2 है 30 टीथ। अगर 30 टीथ वाला वो होता है तो ये 50 टीथ, इसका एक टीथ इसका एक टीथ मैच करके ये आपस में गियरिंग, जो गियर होता है वो घूमता है। कोई भी जो भी गियर है अपना आपस के जो टीथ होता है, एक टीथ ये और दूसरे आगे वाले के एक टीथ, या तो आगे वाले के एक टीथ पीछे वाले के एक टीथ, ये आपस में इंटरमैच करके ये घूमते हैं, घूमते तो हैं, इसका एक टीथ इसका एक टीथ है, वो आपस में इंटरमैच करते हैं। लेकिन क्या ये घूमते वक्त अगर टीथ का जो संख्या होता है अगर ज़्यादा होता है तो ये उसको क्या घूमना पड़ेगा, अगर टीथ का संख्या अगर कम है तो उतना टीथ बराबर करने के लिए उसको थोड़ा राउंड उसका एक्सिस में जो शाफ्ट है उसमें साथ भी एक शाफ्ट लगा हुआ, वो क्या ज़्यादा घूमना पड़ेगा, ठीक है। तो वही बता रहे हैं, G1 के ऊपर 50 टीथ है, G2 के ऊपर 30 टीथ होता है, तो 30 टीथ 50 से कितना रेशियो आएगा, तो गियर रेशियो G2 रोटेशन विल भी कितना होगा, रोटेशन इज इक्वल टू कितना होगा, रेशियो क्या होगा, रोटेशन रेशियो कंपेयर टू G1 इज इक्वल टू कितना आएगा, मैं क्या लिखा, G2 रोटेशन रेशियो, इसका अनुपात क्या रहेगा, रेशियो रोटेशन रेशियो कंपेयर टू G1 इक्वल टू 50/30, 50 टीथ इसके हैं, इसके 30 टीथ, तो 50 टीथ के बराबर करने के लिए इसको कितना घूमना पड़ेगा, भले एक टीथ ये भी आगे इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में घूम रहा है, और ये एक राउंड होता है 50, तो ये 50 पूरा करने के लिए 30 होता है एक राउंड का, तो उसके और आधा घूमेगा, यानी कि 45 हुआ, आधा से भी 1.5 उससे भी ज़्यादा, तो 50/30 करें तो कितना हो रहा है, ये 1 थोड़ा कैलकुलेट लगाते हैं, 50 को 30 में भाग करते हैं, 50 / 30 इज इक्वल टू 1.66 निकल रहा है। G2 रोटेशन रेशियो कंपेयर टू G1 के बराबर ये 1.66 गुना ज़्यादा घूमेगा, तो स्पीड ऑफ G2 इज इक्वल टू कितना होगा, 1.66 टाइम इंटू
कितना इसका स्पीड है, स्पीड ऑफ G1 1000, तो ये निकलेगा कितना 100 हो जाएगा, G2 1660 आएगा RPM ऑफ गियर G2 1660 अभी आया, तो उसको भी मैं यहाँ लिख दिया, G1 निकला, P2 G1 G2 निकल गया है। ठीक है, अभी निकालते हैं G3 का। वैसे ही G3 का स्पीड रेशियो निकालते हैं। G3 स्पीड रेशियो कंपेयर टू G2। अभी G3 में 20 टीथ है, इसमें है 30 टीथ, तो ये क्या रखे हैं G3 का स्पीड रेशियो, इसके अनुपात में ये कितना, इसके साथ ये तो एक स्पीड है पर इसके हिसाब से ये कितना घूम रहा है, अनुपात क्या है। तो G3 का स्पीड रेशियो कंपेयर टू G2, इसमें 30 टीथ है, अभी इसका स्पीड आया 1660 कुछ भी, तो 30 टीथ इसमें है, 20 टीथ उसमें है, ये एक राउंड घूमेगा 20, ये इसका 20 बराबर हो जाएगा, बाकी बचेंगे इसका। तो 10 टीथ के लिए उसको ये 30 टीथ होता है, उसमें 20 टीथ है, अभी 30 टीथ, एक टीथ इसके एक टीथ उसके कंटैक्ट हो गया, ये घूमते घूमते जब एक राउंड ले लेगा 20 टीथ, यानी कि ये कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि एक राउंड इधर हो जाएगी, पर इसका क्या है एक राउंड थोड़ी ना होगा, इसका जब 30 टीथ कंप्लीट होगी तभी इसका एक राउंड होगा। तो 20 इसका घुमा तो 20 उसका घूमेगा, बाकी बचेगी कितना 10 टीथ, 10 टीथ के लिए उसको और आधा घूमना पड़ेगा, यानी कि वो 1.5 घूमेगा, तो इज इक्वल टू 1.5। G3 स्पीड रेशियो कंपेयर टू G2 इज इक्वल टू 30 टीथ डिवाइडेड बाय उसका टीथ है 20 इज इक्वल टू 1.5 गियर रेशियो, स्पीड रेशियो। तो अभी G2 का स्पीड है कितना 1660, तो G3 स्पीड विल बी इसके कितना गुना ज़्यादा घूमेगा 1.5 टाइम्स। ठीक है, तो G2 का स्पीड है 1660, ये इसके बराबर करने के लिए 1.5 घूम रहा है ना, तो 1.5 मल्टीप्लाई करो, जितना आएगा वो होगा G3 का स्पीड। कितना आया 1660 इंटू 1.5 इक्वल टू 2490, 2490 होता है RPM G3 का निकला। तो G3 का RPM निकला 2490। अभी G4 का बताइए, 20 टीथ उसका है, इसका है 10 टीथ, अभी इसका एक टीथ इसका एक टीथ कनेक्ट में रहेगा, तो ये घूमता रहेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज में घूम रहा है। इसका 20 टीथ के लिए इसको कितना घूमना पड़ेगा, एक राउंड में 10 होता है, 20 टीथ के लिए उसको घूमना पड़ेगा एक राउंड 10, एक राउंड और, यानी कि 2 राउंड और घूमना पड़ेगा। तो G4 का स्पीड रेशियो हो जाएगा 20/10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स घूमेगा कितना G3 के बराबर करने के लिए, और G3 का स्पीड होता है 2490, तो G4 का स्पीड होगा ये 20 टीथ कवर करने के लिए इसको घूमना पड़ेगा 10 और 10, यानी कि 2 बार। तो G4 का स्पीड रहेगा 2 टाइम्स ऑफ G3 का स्पीड है 2490 का 2 गुना वो घूमेगा स्पीड 2490, ये हो जाएगा 2400 4800 90 180 4980 RPM रहेगा किसका G4 का 4980। फिर G5 का अभी देख रहे हैं, G5 का कितना रहेगा आपको सामने ही दिखा दे रहे, कोई फॉर्मूला नहीं। G5 का देख लीजिए, ये 10 टीथ होता है, ये होता है 100 टीथ। अगर ये एक राउंड में 10 टीथ ले रहा है तो इसको 10 टीथ कब पूरा होगा, ये होता है पूरा राउंड में 100, यानी कि इसको 10 टीथ कवर करना है तो 10 10 10 10 करके ये 10 बार जब घूमेगा, एक मतलब 10 टीथ होता है, तो ये होता है 100 टीथ। ठीक है, तो एक राउंड ये घूमेगा तो इसके सिर्फ 10 टीथ मतलब ये इंटरमेस होगी, फिर अगले राउंड में फिर और 10, यानी कि ये जब घूमेगा कितना 10 बार, तो ये घूमेगी एक ही बार, तो इसका गियर रेशियो होता है 10:1, यानी कि ये एक ही बार घूमेगा अगर इसके पूरा 10 राउंड होता है। तो एक राउंड में ये ले रहा है 10 टीथ, ये एक राउंड के लिए इसका 100 टीथ होता है, तो उसका गियर रेशियो क्या है, G5 का गियर रेशियो निकलेगा 10 टीथ उधर, इधर इसके होता है 100 टीथ, यानी कि 1/10 इसका गियर रेशियो। तो स्पीड क्या रहेगा, G5 का स्पीड रहेगा, ये घूम रहा है अभी कितना निकला 4980 RPM, 4980 RPM
एक ही राउंड, मतलब इसका स्पीड है, तो ये 10 गुना कम घूमेगा, 1/10 टाइम कम घूमेगा, यानी कि 4980 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 498 इसकी स्पीड रहेगी, आरपीएम रहेगी। अब G5 गियर्स, यानी G5 गियर बड़े होने के वजह से वो स्पीड उसकी कम रहेगी। तो ये एक मोटा मोटी जो हमारे आरपीएम या तो स्पीड एक इन ए ड्राइव सिस्टम, जो गियर ड्राइव सिस्टम का हम निकाले हैं। तो आप लोग लग रहा है इसमें समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई जहाँ भी समझ में नहीं आया, पॉइंट जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा है, उसको आप कमेंट में ज़रूर डालिए। तब तक ले रहे हमारे अगला वीडियो रहेगा यान के स्पेसिफिकेशन जो चल रहा था उसमें ही डालेंगे। यान स्पेसिफिकेशन में आएगा एक RKM एंड टेनासिटी, ये दोनों को हम कवर करेंगे आने वाले वीडियो में। तब तक ले रहे धन्यवाद।